दोस्तों हम लोग 10th क्लास का आपका फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये बुक है केसी सिन्हा का। इसका हम प्रत्येक चैप्टर ए टू जेड इसे हम करते हुए जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग इसका करें ट्रिगोमेट्री से। ठीक है, ऐसे 9th क्लास में ट्रिगोमेट्री नहीं था और ना ही इसके पीछे वाला क्लास में था, ना 6 में होगा, ना 5 में होगा, ना 4 में होगा, ना 7 में होगा, ना 8 में होगा, ना 9 में था। ट्रिगोमेट्री आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्टिंग है दोस्त। ट्रिगोमेट्री जैसे मान लीजिए हम लोग पहले से बहुत सारा जब चीज़ पढ़ रहे थे, हम लोग 7th क्लास से अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके थे बचपन से दोस्त। हम लोग अंकगणित पढ़ रहे थे, फिर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ये सब जो भी था, ब्याज, साधारण ब्याज, क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। बहुत सारा चीज़ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा दोस्त हम लोग 10th क्लास में इंक्लूड किया गया। ट्रिगोमेट्री की नया चैप्टर था, मैथ का एक अलग पार्ट था। ठीक है, ऐसा क्या था कि ट्रिगोमेट्री स्टार्ट किया गया। और ट्रिगोमेट्री क्या होता क्या, पहला कि ट्रिगोमेट्री का शब्द क्या है, कब आया, कैसे आया और क्यों आया, और ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि जब मेरे पास अर्थमेटिक था ही, मेरे पास अलजेब्रा बीजगणित था ही, मेरे पास क्षेत्रमिति था ही, जब सब चीज़ मेरे पास था ही तो मुझे क्या ज़रूरत हुई कि मुझे ट्रिगोमेट्री को लाना पड़ा, या ट्रिगोमेट्री कब आया। सबसे पहला कि ट्रिगोमेट्री आया कब। ठीक है दोस्त, पहले देखिए ट्रिगोमेट्री का है क्या, ट्रिगोमेट्री है क्या। देखिए दोस्त, ट्रिगोमेट्री जो है ना, पहले देख लीजिए एक ट्री है ना, ट्री ट्री तो ट्री मतलब 3 होता है दोस्त। ठीक, गोनो है ना दोस्त, एक गोनो आया है आपका, जो गोनो है इसका मतलब होता है गोनिया। गोनिया गोनिया का मतलब होता है दोस्त एंगल। इसका हिंदी वर्ड भी समझा है दोस्त। ये मेट्रो जो है ना दोस्त, मेट्री मेट्री आया है मीजर से। ये आया है मीजर से। अगर इसका हिंदी देखिएगा दोस्त, तो हिंदी अगर देखिएगा, अगर त्रिकोणमिति है, त्रिकोण मिति है, ठीक है, तो त्रिकोणमिति का मतलब दोस्त, ये त्रि है ना दोस्त, ये त्रि है, इसका मतलब होता है 3। अब कोण आप लोग पढ़ चुके हैं, ये कोण का मतलब कोण ही होता है, और मिति का मतलब मापना। ये था इसका, ये पहला मीनिंग था। ठीक है, ये आया कहाँ से दोस्त। ठीक है, जो त्रिकोणमिति था या ट्रिगोमेट्री था, ये सबसे पहले जो वर्ड आया था वो एक ग्रीक शब्द था। ग्रीक एक देश है, किस देश से, ग्रीक देश से, या ग्रीक देश में सबसे पहले आया था, ग्रीक देश में। कब आया था, 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। सोचिए, आज मेरा 2021 चल रहा है, जब 2021 जब चल रहा है तो सोचिए कि मेरा 2000 पहले 20 जाइए, फिर मतलब 2000 शताब्दी है, ठीक है, यानी 21वीं शताब्दी चल रही, 2100 साल पीछे जाइए, और बाद 300 साल पीछे जाइए, तो ग्रीक के देश के लोग कैसा थे जो आपका ट्रिगोमेट्री का उस टाइम नाम ले लिए थे मुँह से। दोस्त, अगर हम इंडिया में आते हैं तो 300 ईसा पूर्व में हमारे देश में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हुआ। उस टाइम मौर्य, यहाँ पे मेरा क्या होगा, उस टाइम हमारे देश में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था चंद्रगुप्त। मोनो स्टार्टिंग फेट होगा, मौर्य साम्राज्य था। अगर इतिहास की बात किया, सोचिए उस टाइम हमारे देश में लकड़ी के महल बन रहे थे, और वो ग्रीक देश वाले मैथ का खोज कर रहे थे। ऐसा था, वो लोग क्यों ऐसा किए। अब तो आ गया कि कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ, 320 ईसा पूर्व हुआ। अब आया दोस्त, कहाँ से हुआ था, तो एक ग्रीक देश से हुआ था। कहाँ हुआ, एक ग्रीक देश में हुआ। अब आता है क्यों हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, तो देखिए, हम मेरे पास अंकगणित था, जिसके थ्रू हम लोग किसी चीज़ का जोड़ घटा गुना भाग सब चीज़ करके निकाल सकते थे, पूरा डाटा निकाल लेते थे। मेरे पास अलजेब्रा आ गया था, मेरे पास क्षेत्रमिति था, मगर कुछ ऐसा था दोस्त कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो खगोलीय विज्ञान के लिए या खगोलीय गणितज्ञ के लिए। अब वो खगोलीय गणितज्ञ होता क्या है, देखिए दोस्त, खगोलीय गणितज्ञ
खगोलीय गणितज्ञ। खगोलीय गणित के लिए खगोलीय मतलब होता है जितना हम चांद, तारा, सूर्य, ये सब के बारे में जितना हम पढ़ेंगे ना दोस्त, तो खगोलीय में आता है। ठीक है। अगर मुझे पृथ्वी से अगर सूर्य की दूरी निकालना हो तो वो उस टाइम तक पॉसिबल नहीं था जब मेरा ट्रिगोमेट्री था या खगोलीय गणितज्ञ था। या कुछ ऐसा था कि मान लीजिए कि एक हम नदी के किनारे पे खड़े हैं, अगर एक नदी के किनारे पे खड़े हैं और सपोज दोस्त ये ऐसा था कि सपोज एक नदी है, एक नदी है, ये नदी का किनारा है, यहाँ पे एक क्या है, पेड़ है दोस्त। ठीक है, यहाँ एक पेड़ है, ये नदी है, और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ एक आदमी है। अगर यहाँ से यहाँ का अगर आपका दूरी दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि नदी का चौड़ाई है वो आप निकाल सकते हैं, तो हम यहीं से खड़े खड़े इस पेड़ की ऊंचाई निकालना चाह रहे थे। इसका क्या निकालना चाह रहे थे, ऊंचाई निकालना चाह रहे थे। ठीक है, इसका ऊंचाई निकालना चाह रहे थे। कब, जब दूरी मेरा दिया गया हो, दूरी मेरा दिया गया हो तब हम इसका ऊंचाई निकालना चाह रहे थे। तो उस कंडीशन में ही ट्रिगोमेट्री ही एक ऐसा था, त्रिकोणमिति ही एक ऐसा था कि उस गणित के थ्रू हम इसका ऊंचाई आराम से निकाल सकते थे। ठीक, आज के डेट में दोस्त सपोज अगर कोई ऐसा है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और सपोज दोस्त यहाँ पे एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है दोस्त, वायुयान है, यानी वायु सैनिक के लिए है दोस्त, वायु सैनिक के लिए। और यहाँ पे कोई टारगेट है, यानी यहाँ पे मेरा दुश्मन खड़ा है। ठीक है, ठीक, वो डायरेक्ट इसका हाइट उसको मालूम है कि यहाँ से मेरा हाइट उसको दिया गया है, यानी ऊंचाई इसको यहाँ तो ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, वो चाहा कि हम इसको टारगेट करके इसको क्या कर ले, ख़त्म कर ले। वो त्रिकोणमिति ही एक ऐसा गणित था दोस्त कि उसके थ्रू वो अपना पता कर लेता है किस टारगेट को, दुश्मन को हमको कैसे ख़त्म करना है, कितना स्पीड से गोला फेंके किसको हम ख़त्म कर ले, वो त्रिकोणमिति में ही आता। यानी एक त्रिभुज बन रहा है दोस्त। अगर इसका भी देखिएगा दोस्त, तो यहाँ से यहाँ तक अगर कर लीजिएगा इस आदमी से दूरी, तो एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ से भी यहाँ कर लीजिएगा तो एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यानी पूरा आया दोस्त कि तीन कोण, यहाँ भी है, कोण यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप लोग जानते हो दोस्त, जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो यहाँ पर क्या बनता है, कोण बनता है, यहाँ भी क्या बनता है, कोण बनता है। जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो श्योर है कि दो लाइन एक दूसरे को काटा, तो दोनों लाइनों के बीच में जहाँ बनता है दोस्त वहाँ पे कोण बनता है दोस्त। ये अगर फाइव बना तो ये मेरा कितना बना, ये थीटा बना। तो ये इतना तो श्योर हो गया कि एक त्रिभुज के सहारे, समकोण त्रिभुज पढ़ चुके होंगे, समकोण त्रिभुज की एक कोई भी त्रिभुज हो जिसमें एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो मेरा क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसके थ्रू हम पूरा ये सब चीज़ निकाल सकते थे। बहुत सारा चीज़ निकालने के लिए हमको इसका ज़रूरत पड़ा, क्या इसके लिए। अब हुआ क्या दोस्त कि एक त्रिभुज है। अब थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। कब आया, कैसे आया, वो चीज़ बता दिए, क्यों आया वो भी बता दिए। अब इसका देखिए, अगर एक त्रिभुज है, अब देख लीजिएगा, अगर एक त्रिभुज है ए बी और कितना सी है, अगर एक त्रिभुज है, हम जान रहे हैं ए भुजा जो ए बी भुजा है दोस्त, ठीक है, और ए मेरा क्या बेसी भुजा, ठीक है, कहाँ पे कट कर रही है, बी पे, तो यहाँ पे कोण बना होगा। ठीक है, ए मेरा कितना बना होगा, थीटा, ये भी कोण मेरा क्या बना होगा, कुछ भी बना होगा, फाई 1 कर दिए, तो ए मेरा क्या कर दिए, गामा कर दिया, यानी तीनों त्रिभुज हो सकता है अलग अलग हो। ठीक है, देखिए जो सामने भुजा है ना, तो इसका भुजा कितना है, त्रिभुज की भुजा कितना, 3 भुजा है, 3 भुजा है, 3 भुजा है, ए बी है, देखिए ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, और फिर कितना दोस्त, ए सी हो गया। अब सी ए भी लिख सकते हैं, 3 भुजा है। और ऐसे ही शॉर्ट में जब स्मॉल में लेते हैं, अगर इस त्रिभुज के सामने वाला इस साइड लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको शॉर्ट में ए भी लिखते हैं। अगर छोटा ए लिखा हुआ है तो समझिएगा कि भुजा क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, यानी ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं।
बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये अगर बी सी है, बी सी बराबर ए बी बराबर नहीं दोस्त, ए बी बराबर आप स्मॉल सी लिख सकते हैं, बी सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए लिख सकते हैं, और ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी लिख सकते हैं। जब अगर छोटा लेटर में दिया हो, ए दिया हुआ बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, तो समझिएगा सामने वाला कोण का, सामने वाला जो कोण है ए है, उसके सामने वाला भुजा मेरा क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया हुआ है, यानी बी सी का दूरी स्मॉल ए दिया हुआ है। अगर कोण की बात करते हैं, अगर कोण की बात करते हैं, कोण की बात करते हैं, तो देखिए दोस्त, अगर इस कोण को लेते हैं, कोण को ऐसे लिखते हैं ए बी और कितना सी, इसका मतलब कितना दोस्त, एक कोण बी को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मेरा इसमें कोण कितना है, अगर ये इसके बात करेंगे, इसका बात करेंगे तो बी ए और किसका, सी का। फिर इसका कोण का बात करेंगे तो ए सी किसका, ए सी और किसका, बी का। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, शॉर्ट में भी इसको लिखा रहता है दोस्त, इस बीच वाला कोण डिनोट करता है, ठीक है। तो शॉर्ट वाला बीच में शॉर्ट बी भी लिख देंगे तो समझिए कोण बी है, शॉर्ट ए लिख दिए तो समझिएगा कोण ए दिया हुआ है, और शॉर्ट में सी भी लिख दिए तो समझिएगा कोण सी दिया हुआ है। या इसी को अगर कैपिटल बी में भी लिखा रहेगा तो समझिएगा कि एंगल दिया हुआ है, तो कैपिटल ए दिया हुआ तो एंगल दिया हुआ है, कैपिटल सी दिया हुआ तो मेरा क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। इस तीनों त्रिभुज के हम पूरे त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज के पूरे तीनों भुजाओं, तीनों कोणों के अनुपात को, ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए अनुपात क्या होता है। अब अनुपात क्या होता है, अनुपात दोस्त, ठीक है। दो दोस्त है, मान लीजिए दो दोस्त है, माना दो दोस्त है, राम और श्याम, ठीक है। राम का वेट, राम की आयु, राम की आयु अगर मान लीजिए 30 साल है, ठीक है, और श्याम की आयु, श्याम की आयु अगर 40 वर्ष है, 30 वर्ष है और 40 वर्ष है। अनुपात दोनों के आयु का अगर अनुपात निकालते हैं तो दोनों के आयु का अनुपात के निकालने के लिए दोनों को क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। दोनों की आयु की अनुपात की क्या, अनुपात बराबर मेरा कितना होगा, निकालना चाहते हैं 30 बराबर मेरा कितना करेंगे, 40 करेंगे, सुना सुना कर देगा 3 बाई कितना 4। अब इसी को बट्टा को 3:2 कितना लिखते हैं दोस्त, 3 अनुपात कितना लिख देते हैं, 4। ये अनुपात हुआ, यानी किसी दो वस्तु दिया हुआ है, दो चीज़ दिया हुआ है, दोनों को जब एक दूसरे से भाग देते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अनुपात करते हैं। अनुपात मतलब बट्टा में रहेगा, ठीक है। ये मेरा बट्टा में है, एकदम बेसिक से जा रहे हैं, कोई ये नहीं है, एकदम बेसिक से जा रहे हैं। अब देखिए किसी भी त्रिभुज का इतना चीज़ हो गया, अनुपात है। अब देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्त, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। एक एंगल मेरा कितना हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। और 90 डिग्री शो करने के लिए दोस्त हमेशा त्रिभुज में ना एक ऐसे डालिएगा, ऐसे मत डालिएगा, ये 90 डिग्री शो होना चाहिए, कभी ऐसे मत कर दीजिएगा, ठीक है।
हमेशा करने के लिए 90 डिग्री शो करने के लिए आप ऐसे कीजिएगा, यानी एक दो दूसरे लाइन पे एकदम मेरा क्या 90 डिग्री शो होना चाहिए। अब 90 डिग्री ऐसा क्यों लेते हैं, इसका देखिए, इसका रीज़न क्या है। 90 डिग्री ऐसा क्यों लेते हैं, इसका देखिए आप रीज़न क्या है, कि ऐसा ही क्यों लेते हैं, 90 डिग्री ऐसा ही क्यों लेते हैं। देखिए दोस्त, एक पॉइंट पे आप लोग जानते हैं कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 का। एक पॉइंट पे 360 का है। इस पॉइंट को जब आधा आधा कर देंगे, अगर इस पॉइंट को अगर मान लीजिए दोस्त यहाँ पे रहता, पॉइंट को आधा आधा करेंगे तो ए मेरा कितना बनेगा 180 डिग्री, नीचे भी कितना बन जाएगा 180 डिग्री। अगर इस पॉइंट को अगर हम फिर से काट दिए दोस्त, पॉइंट के बीच से कटता, ठीक है, इस पॉइंट को अगर फिर से काट दिए तो ए मेरा कितना 180 था, तो 180 को दो भाग में कर दिए तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री। ए भी मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, ए भी मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, ए भी मेरा कितना हो गया 90 डिग्री। इसलिए दोस्त देखिए, ये लाइन ऐसा क्या एक दूसरे पर ऐसा शो करता है, इसलिए कभी भी समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो मेरा कैसा शो कीजिएगा, ऐसा शो कीजिएगा। अब आता है दोस्त त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। मान लीजिए त्रिभुज अगर ए बी सी है, ए बी और सी है, ठीक है, ऐसा त्रिभुज है दोस्त। 140 BC में, 140 ईसा पूर्व में, 140 ईसा पूर्व में एक आपका गणितज्ञ थे, एक गणितज्ञ थे ग्रीक के ही थे, ग्रीक के, नाम था हिपार्कस, ठीक है। वो क्या किए थे कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, सपोज ऐसा रहता कि अगर ए बी मान लीजिए अगर 4 सेंटीमीटर रहता, ए अगर 2 सेंटीमीटर रहता, ए अगर आपका अगर 3 सेंटीमीटर रहता, 3 सेंटीमीटर है, सपोज ऐसा रहता है, ठीक है। तो दोस्त वो सबसे पहले निकाले थे कि अनुपात निकाले थे, त्रिभुज के भुजाओं का क्या निकाले थे अनुपात। अगर ए बी बटा अगर हम बी सी लिखते तो मेरा कितना होता 4 बटा मेरा कितना 2, यानी ए बी मेरा कितना है 4 और बी सी मेरा कितना है दोस्त 2, यानी 1 कितना हुआ 2। और आपका अगर ए बी बटा अगर ए सी निकालते, ए बी बटा क्या निकालते ए सी निकालते, तो वो ए बी मेरा कितना है 4 और ए सी मेरा कितना है 3, ठीक है। तो ये त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात निकाले थे दोस्त, वो हिपार्कस निकाले थे, और यही त्रिभुज के भुजाओं और इसके कोणों का अनुपात निकाले थे, और इसी को क्या बोले थे, वो त्रिकोणमितीय अनुपात बोले थे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोले थे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोले थे, ठीक है। यानी त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों के अनुपात को सबसे पहले हिपार्कस, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, 140 ईसा पूर्व में, वो आपका निकाले थे, और इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 फिक्स है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन है वो देखते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरे, सब चीज़ देखिए कैसे होता है। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्त, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन है, साइन है, दूसरा कोसाइन है, तीसरा टेंजेंट है, चौथा कोटेंजेंट है, पांचवा सेकेंड है, और छठा कॉसेकेंट है, कॉसेकेंट है। ये 6 गो है दोस्त, जो स्टार्ट होता है यहाँ से आपको एकदम रटना, यहाँ से आपका पढ़ना,
जितना भी ट्रिगो पढ़ेगा, त्रिकोणमितीय जितना भी पढ़ेगा, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, साइन, सेकेंड और कोसेकेंड। इसी को शॉर्ट में अगर लिखा जाता है तो इसी को शॉर्ट में आप लिखते हैं। जो आप आगे पढ़ेगा तो इतना नहीं लिख पाएगा, तो इसी को शॉर्ट में लिखते हैं। साइन को सिर्फ साइन लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉस, इसको लिखते हैं टैन, सिर्फ टैन। टैंजेंट था तो टैन लिखते हैं। कोट टैंजेंट है तो इसको लिखते हैं कॉट। सेकेंड है तो इसको लिखते हैं सिर्फ सेक, और कॉसेकेंट है तो इसको सिर्फ लिखते हैं कॉसेक। कॉसेक बस यहाँ से स्टार्ट होता है कि यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, यानी 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को एकदम पूरा रट लीजिएगा, बार बार जब स्टार्टिंग हो तो बोलते जाइएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पूरा त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे तो पूरा इसी पे बेस रहेगा। जैसे देखिए दोस्त, अब आता है कि कैसे कोई ट्रायंगल लेते हैं। तो मान लीजिए एक राइट समकोण त्रिभुज है। माना एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका एंगल जो B है वह समकोण है, वह समकोण है। ठीक, एंगल B मेरा क्या है? समकोण है। अब देखिए दोस्त, मान लिए हैं ABC एक मेरा क्या है? त्रिभुज है। देख लीजिए दोस्त, A, B और C एक मेरा क्या है? त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? कि एंगल B मेरा क्या है? 90 डिग्री है। इतना है, ठीक है। अब आ जाइए दोस्त, आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में, कि 90 डिग्री किसी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, यानी AC, वो मेरा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। इसको इंग्लिश में दोस्त हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर इस कोण को अगर हम बात करते हैं, यहाँ से गौर कीजिएगा, अगर इस कोण की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर ए कर्ण है, अगर कोण ए लेंगे तो ए मेरा आधार होगा। ए मेरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी इंग्लिश में इसको बेस कहेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ए आधार होगा, ए कर्ण होगा, तो ए मेरा क्या होगा? लंब हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम इसको नहीं लेके अगर इसको लेते, इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर इसी को लेके इसको लेते, अगर इसको नहीं लेके इसको लेते दोस्त, तो इसको अगर लेते हैं तो देख लीजिए, इसको A, B और कितना C, हम जान रहे हैं ए मेरा कितना है? 90 डिग्री है। तो ए मेरा क्या होगा? कर्ण होगा। एकदम फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा मेरा क्या कहलाती है? कर्ण। अगर हम यहाँ पे अगर इसको लेंगे, ठीक है, अगर इसको हम एंगल ले रहे हैं थीटा, अगर इसको थीटा लेंगे तो उस कंडीशन में ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा आधार होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोण बनता है दोस्त, नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कोण हमेशा कर्ण और आधार के बीच में बनता है। कर्ण और
आधार के बीच बनता है। वो फिक्स है दोस्त कि अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में अगर देखिए एकदम सेम टू सेम ही है, ए बी सी है, ए बी सी है। अगर इसमें देखते हैं दोस्त, ठीक, कि इसमें अगर कोण ए लेते हैं तो कर्ण तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अगर कर्ण ए बन रहा है, अगर इस कोण की बात करेंगे तो कर्ण अगर यहाँ है तो अगर इस कोण की बात करेंगे तो ए मेरा आधार होगा, ए मेरा लंब होगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में कोण हमेशा कर्ण और आधार के बीच में बनती है। अगर इसको इसी कोण में अगर ई अगर थीटा नहीं लेके फाई अगर ले लिए रहते, सपोज अगर फाई ले लिए रहते दोस्त, सपोज अगर इसको फाई ले लिए रहते, ठीक है, तो अगर इस यहाँ पे इस कोण की अगर बात करेंगे तो उस कंडीशन में जान रहे 90 डिग्री है तो कोण मेरा फिक्स रहेगा, ठीक है। मगर लंब और आधार आपस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कोण अगर हम जिसका लेंगे तो लंब और आधार बदल जाती है, एकदम फिक्स रखना है। क्योंकि इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसका पूरा इसका हम लोग को देखना पड़ेगा। इतना है। अब देखिए दोस्त, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्त, दिए गए चित्र में बताना है कि आधार और लंब कितना है। देखिए दोस्त, अगर इस फिगर को दे दिए, इस फिगर को दे दिए ए बी सी, ये मेरा 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है कि ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि जब हम ए लेंगे, अगर एंगल ए ले रहे हैं, ठीक है, पहला जब कोण ए लेंगे, लेंगे तो आधार और लंब क्या होगा, ठीक है। जब हम सी कोण की बात करेंगे, जब सी कोण लेंगे, ऐसे कर लीजिएगा, जब सी कोण लेंगे तो आधार और लंब क्या होगा। एक क्वेश्चन दोस्त आप लोग कीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और, जब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं ना तो कर्ण हुआ, आधार हुआ, लंब हुआ। तो एक चीज़ और आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसको देख लीजिएगा, आप लोग बनाइएगा कि इसमें क्या होगा। जब मेरा कोण ए लेंगे तो आधार ए होगा या ए होगा, या लंब ए होगा या ए होगा। और जब हम कोण सी लेंगे तो लंब ए होगा या आधार ए होगा। ये आप एक बार देख लीजिएगा। एक आप लोग और देखेंगे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर ए बी सी अगर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा क्या कहलाता है, कर्ण। अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। एक मैथमेटिशियन थे, वो भी ग्रीक थे, ग्रीक के वो भी थे, उनका नाम था क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस था। ये भी गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे दोस्त।
कहाँ के थे? ग्रीक के। ये भी ग्रीक के थे। एक थ्योरम दिए थे, आपका 9th क्लास में थ्योरम होगा। पाइथागोरस साहब का ही थ्योरम था कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, कर्ण को जब हम स्क्वायर कर देंगे तो वो आधार का स्क्वायर करके और लंब का स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे ना तो उसके क्या देगा? बराबर देगा। पाइथागोरस साहब का ही देन था कि हम लोग आज तक, सोचिए कब दिए थे पाइथागोरस साहब। पाइथागोरस साहब का ही देन था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं दोस्त कि कर्ण को हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसका होता है एच स्क्वायर इक्वल टू कितना? आधार के लिए बी स्क्वायर और लंब के लिए कितना दोस्त? पी स्क्वायर। इसी को एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, पाइथागोरस साहब का ही देन था कि जो आज भी हम लोग इसको देख रहे हैं। बेसिक चीज़ है, छोटा सा है, छोटा सा स्टार्टिंग से देखते जाइए, आराम से बनते जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है 10th क्लास में मार्क्स उठाना या पढ़ना, ठीक है। नॉलेज होना दूसरी बात है, मार्क्स उठाना दूसरी बात है। चोरी चमारी करके मार्क्स उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, आगे आपको क्या होगा वो आप खुद जानते होंगे, फ्यूचर देख रहे हैं कि कैसा है। देखिए दोस्त, अब आते हैं, अगर एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो अगर इस एंगल की अगर बात करते हैं थीटा, ए हाइपोटेनस है, शॉर्ट में लिखते हैं कितना दोस्त, और ए एंगल बना है तो ए मेरा क्या होगा दोस्त? बेस बी हो जाएगा, और ए मेरा क्या होगा दोस्त? पी हो जाएगा, ठीक है। इतना फिक्स है। अब देखिए, जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो आपका हिपार्कस दिए थे, हिपार्कस के अनुसार ही होता है कि अगर साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्त पी बाई, या ऐसे लिख सकते हैं ए सी ए बी बाई ए सी, और कॉस थीटा बराबर होता है ए भुजा बटा ए सी, यानी आधार बटा बी सी बटा ए सी, और tan थीटा होता है ए बी बटा बी सी, ठीक है। इसी को अगर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर होता है ए सी बटा ए बी, कॉसेक थीटा बराबर होता है ए सी बटा बी सी, और कॉट थीटा बराबर होता है बी सी बटा ए बी। अब देखिए दोस्त, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। ये रट लेने की चीज़ है, इसे कोई याद करने का ये नहीं है कि हाँ ऐसा ही क्यों हुआ था। आधार बटा, ये आधार था दोस्त, बी सी मेरा आधार था, बटा कितना? कर्ण। ये मेरा लंब था दोस्त, ये भी मेरा क्या है? लंब है, बटा कितना? आधार। ए मेरा दोस्त कर्ण है, ए सी मेरा क्या है? कर्ण है, कर्ण बटा दोस्त ए बी मेरा क्या है? लंब है। सेक थीटा बराबर है तो है दोस्त आपका कर्ण बटा आधार, और ये होता है आपका आधार बटा अब यहीं से आप देख सकते हैं, इतना जो आया है यहीं से देख सकते हैं कि साइन थीटा के जस्ट उल्टा मेरा क्या है दोस्त? कॉसेक थीटा।
कॉस थीटा के जस्ट उल्टा मेरा क्या है, सेक थीटा। टेन थीटा के जस्ट उल्टा मेरा क्या है, कॉट थीटा। देखिए जस्ट उल्टा है। अब यहीं से हम लोग एक ठो निकाले थे कि जस्ट उल्टा क्या होता है, ठीक है। यानी छह त्रिकोणमितीय अनुपात था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कितना, कॉसेक। और जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले तो वहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन का उल्टा मेरा क्या है, कॉसेक है। देख लीजिए, यहाँ लंब बटा कर्ण है, यहाँ पर कर्ण बटा क्या है, लंब है। यहाँ कॉस में क्या, आधार बटा क्या है, कर्ण है, तो यहाँ कर्ण बटा क्या है, आधार है। यहाँ लंब बटा आधार है, तो यहाँ आधार बटा क्या है, लंब है। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन का जस्ट मेरा क्या है, उल्टा है। जैसे एक ठो देख लीजिए, अगर ऐसे हम इसको देख सकते हैं दोस्त, सबको हटा के एक ठो देख लेते हैं। सबको हटा दीजिए, एक ठो को देखिए। अगर ऐसे देख लीजिए, साइन थीटा बराबर कितना है, लंब बटा आधार। साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिए, बराबर है बराबर कर दिए, ये लंब है लंब कर दिए, ये कर्ण है कर्ण कर दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे कॉसेक थीटा है, तो हम इसको ऐसा कर दें, कॉसेक थीटा बटा 1 लिख सकते हैं। और पलट दीजिए, पलटिएगा यानी दोनों तरफ पलट दीजिए, तो 1 बटा मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ मेरा कितना हो गया, लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। और लंब बटा कर्ण, दोनों मेरा क्या है, दोनों तरफ बराबर है। इसका भी RHS बराबर है, इसका भी RHS बराबर है। यानी इतना की जगह पर हम इतना बैठा सकते हैं, तो बैठा दीजिए। साइन थीटा बराबर 1 बटा कितना होगा, कॉसेक थीटा। इसी तरह आपका सब आ जाएगा दोस्त। यहाँ से जब हम प्रूफ कर लिए तो यहाँ से सब आ जाएगा कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा था, तो बाकी जो 2 ठो बचा हुआ था वो ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग देखें क्या कि साइन थीटा बराबर फर्स्ट साइन थीटा बराबर क्या देखें, 1 बटा कितना आया, कॉसेक थीटा, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा बराबर 1 बटा कितना आएगा, सेक थीटा, एकदम फिक्स है, देख लीजिएगा निकाल के। और टैन थीटा बराबर 1 बटा कितना आएगा, कॉट थीटा। इतना फिक्स है दोस्त। अब देखते जाइए, ये 6 ठो आया। हम इतना जान गए कि त्रिकोणमिति जो था, त्रिकोणमिति अनुपात मेरा 6 था। साइन था, कॉस था, टैन था, कॉट था, सेक था, कॉसेक था। अब हम इतना देख लिए कि साइन थीटा को उल्टा मेरा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा को उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। टैन थीटा को उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा है। इतना हम लोग जस्ट अभी देखे, ऐसा नहीं कि कहीं से लाए थे, ये देखे। अब देखिए दोस्त, यहाँ से अगर यहाँ से देखते हैं तो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से देखते जाइए, इसको यहाँ पे लेके चल जाए, इसको यहाँ पे लेके चलाए, इसको यहाँ पे लेके चल जाए, इसको यहाँ पे लेके, फिर ये गुना कर लें, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कितना, साइन थीटा। इतना लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा बराबर हम 1 बटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा। एक स्टेप और, यानी इसका भी लिख सकते हैं अगर तिरछा गुना कर दीजिए तो, कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कितना, कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया, 1। यानी हम साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा बराबर 1 बटा कितना लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। अब देख लीजिए इसको, यहाँ भी सेक थीटा को यहाँ लेकर चल जाए, कॉस थीटा को यहाँ लेकर चला है, तो सेक थीटा को जैसे ही यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1 बटा क्या आएगा, कॉस थीटा। और फिर अगर तिरछा दोनों गुना करके एक तरफ लीजिए तो कॉस थीटा सेक थीटा 1। इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना, टैन थीटा। और इसको भी लिख सकते हैं टैन थीटा इंटू कितना, कॉट थीटा इक्वल टू कितना, 1। यानी इतना दोस्त फिक्स है। अरे जान लीजिए, बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, सिर्फ यहाँ से इस फार्मूले से एक क्वेश्चन फिक्स है। देख लीजिएगा उठा के, इस बार का भी क्वेश्चन या पिछले साल का भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन फिक्स होगा। अगर इस साल का भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन उठा के देखिएगा 2021 वाला या 2020 वाला, एक क्वेश्चन सिर्फ इससे फिक्स है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो एक क्वेश्चन फिक्स है। समझ में नहीं आता, उस इतना आसान होने के बावजूद भी बच्चा मार्क्स नहीं उठा पाता है।
उठाता कितना है 50 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, मगर 90 पार नहीं होता है, 100 नहीं आता है। क्वेश्चन इतना आसान होने के बावजूद भी देख लीजिए एकदम 100 पार नहीं होता है। क्यों नहीं पार होता है? सिर्फ रटेगा ऊपर से। देखिए बेसिक एकदम सामने था आपका, कैसे निकाले थे इसको। अब देखिए दोस्त कुछ हम क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं। जैसे देखिए हम जाने थे दोस्त एक पोएम लिख रहे हैं, उससे भी रट लीजिएगा। और आप जान लीजिएगा कि इसका क्या होता है कि साइन थीटा बराबर हम लोग देखे थे दोस्त, पी बटा नहीं परपेंडिकुलर बटा क्या होता है? कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर बेस बटा मेरा क्या होता है? कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? बेस होता है। हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा दोस्त, अब आराम से लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर एच बटा मेरा क्या इतना हो जाएगा? पी हो जाएगा फिक्स, या कि जस्ट देखो उल्टा होता है। और इसका सेक थीटा बराबर एच बटा मेरा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर कितना? बी बटा मेरा कितना हो जाएगा? पी होगा। हमारा एक पोएम है तो छोटी सी पोएम है, वो पोएम को याद करके रखिएगा तो आराम से याद रहेगा। जैसे देखिए सम पीपुल हैव curly brown hair tightly pulled back, बैक मतलब पीछे। यानी कुछ लोग सम पीपुल है, कुछ लोगों के पास है करली ब्राउन हेयर, करली मतलब घुंघराला, ब्राउन मतलब भूरा, हेयर मतलब बाल। कुछ लोगों के पास घुंघराला क्या है? बाल है। टाइटली पुल्ड बैक, कस कर उसको क्या करते हैं? पीछे खींच ले हैं। अब इसका फर्स्ट लेटर लीजिएगा दोस्त, सम इस लाइन का फर्स्ट लेटर लीजिएगा तो इससे ले लीजिएगा साइन, क्या ले लीजिएगा? साइन थीटा। और पी का फर्स्ट लीजिएगा तो मेरा क्या हो गया? पी। और एच हैव का फर्स्ट लेटर लीजिएगा तो मेरा क्या हो गया? एच। इससे बन गया। अगर इससे लेते हैं काली ब्राउन हेयर से तो इसका फर्स्ट काली का फर्स्ट लीजिएगा तो कॉस ले लीजिएगा बराबर ब्राउन का फर्स्ट लेटर बी लीजिएगा तो समझिएगा बेस हो गया। हेयर का फर्स्ट लेटर लीजिएगा एच लीजिएगा तो इससे समझ लीजिए मेरा क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। टाइटली पुल्ड बैट वाला का फर्स्ट लेटर लीजिएगा तो मेरा कितना हो गया? टेन थीटा हो गया। पुल्ड का फर्स्ट लेटर लीजिएगा तो पी हो गया। अब बैक का फर्स्ट लेटर लीजिएगा तो मेरा क्या हो गया? बेस हो गया। तो इतना सा समझ जाएंगे दोस्त कि अगर आपको इतना याद रहेगा कि सम पीपुल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, तो सम मतलब सम का फर्स्ट लेटर है तो साइन थीटा, पी का फर्स्ट लेटर पी और एच का फर्स्ट लेटर एच, तो सम मोनो परपेंडिकुलर बाई मेरा क्या हो गया? हाइपोटेनस। करली ब्राउन हेयर का फर्स्ट लेटर मेरा क्या हो गया? सी। अब बी का फर्स्ट ले लीजिए, बी ले लीजिए और लास्ट हेयर का फर्स्ट लेटर एच लिए तो कॉस थीटा बराबर बी बाई मेरा कितना? एच हो गया। और tan थीटा बराबर पी बटा मेरा कितना हो गया? बी। तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगा, खाली आपको इतना रहेगा सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। 3-4 बार लिखिएगा, 3-4 बार लिखिएगा, याद होगा। और जब इतना आपको याद आएगा तो इतना आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्त एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा दे हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी और कितना? सी। यहाँ एंगल थीटा है, ठीक है। ए दे दिया है 3, एक कितना दे दिया है 4 और एक कितना दे दिया है 5, ठीक है। आपको इसमें साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, ठीक है। इतना चीज़ आपको निकालना है। तो देखिए दोस्त हम जान रहे हैं कि अगर ए 90 डिग्री है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस एच हो जाएगा, या कर्ण इसको बोल सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, या इसको क्या बोल सकते हैं?
आधार बोल सकते हैं। ए परपेंडिकुलर होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं। ठीक है, लंब बोल सकते हैं। हम जानते हैं दोस्त साइन थीटा आपको फाइंड करना है, तो हम जानते हैं इसका क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर मेरा क्या होता है, लंब बटा मेरा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब इसका कितना है, 3 है, और कर्ण इसका कितना है, 5 है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार इसका कितना है दोस्त, 4 है, और कर्ण इसका कितना है, 5 है। tan थीटा कितना होता है दोस्त, लंब बटा मेरा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब कितना है, 3 है, और कर्ण आधार इसका कितना है, 4 है। तो दोस्त इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा निकालिए, तो देखिएगा कि इसका आराम से और सारे क्वेश्चन निकलते आपका चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर निकाले साइन लंब मनो निकालते चले गए। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका दिया हुआ है, जब आप बुक खोलिएगा केसी सिन्हा का, तो उसमें देखिएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 8 पॉइंट कितना 1, इसका टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 1 क्वेश्चन है। इसका दिया हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज के भुजाएं ज्ञात करने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने पर आधारित पर दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप 2 में आपका टोटल आपका टाइप 1 में टोटल आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चारों में अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट दिया गया है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट है दोस्त, और एक फिगर दे दिया आपको, ए बी सी दे दिया है। हाँ, ए बी सी दिया है। ए दे दिया है 3, ए दे दिया है 4, ए दे दिया है 5। ए एंगल मेरा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, देखिए इसमें फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट देख लीजिए, इसमें फर्स्ट निकालना है साइन सी, दूसरा निकालना है साइन ए, तीसरा निकालना है कॉस सी, चौथा निकालना है कॉस ए। हम 2 बताएंगे, तीसरा आप खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, खाली समझ लीजिएगा, तीसरा खुद ब खुद आपसे निकल जाएगा। देखिए दोस्त, जब हम से एंगल ए लेंगे, हम बताए थे कि अगर साइन सी के निकालना है तो एंगल सी का बात करेंगे। हम जान रहे हैं कि 90 डिग्री है, तो सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अगर ए मेरा 90 डिग्री है तो सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। अगर हम एंगल सी की बात करेंगे, एंगल सी के जब बात करेंगे, अगर इस एंगल की बात करेंगे, तो अगर ए कर्ण है तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, आधार। ए मेरा क्या कहलाएगा, आधार, जब सी की बात करेंगे। और ए मेरा क्या हो जाएगा, लंब। अगर कर्ण
एंगल सी की बात करेंगे तो ये मेरा तो कर्ण फिक्स था, तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, लंब। अब निकाल सकते हैं जितना से सी से रिलेटेड होगा, हम जानते हैं साइन सी बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि लंब बटा मेरा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब यहाँ पे कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है। अगर हम कॉस सी की बात करेंगे तो कॉस सी की अगर बात करेंगे तो यह कॉस सी में क्या होगा, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार इसका कितना है, 4, और कर्ण कितना है, 5। हम ए का बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर हम ए के बात करेंगे दोस्त, कि अगर ए के बात करेंगे, जब हम इसी फिगर को हम 2 फिगर बनाएंगे, अगर ए इसका बात करेंगे, ए का बात करेंगे, ए का बात करेंगे, ए है, ए बी है, ए सी है, ए कितना है, 90 डिग्री है। हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने, और ये मेरा 5 दिया हुआ था, ये 4 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला मेरा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और जब हम जानते हैं कि जब इस एंगल का ए की बात करेंगे, तो जब ए की बात करेंगे तो ए मेरा क्या हो जाएगा, आधार। क्यों, क्योंकि कोण हमेशा कर्ण और आधार के बीच में बनता है, ए मेरा आधार हो जाएगा। उसका जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो ए मेरा आधार होगा, ए बी मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ए मेरा आधार हो जाएगा। ठीक है, और ए वाला पार्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अगर हम अब देखिए, आप साइन ए की अगर बात करते हैं तो साइन ए की बात करेंगे तो देखिए हम मेरा लंब बटा मेरा क्या होता है, कर्ण होता है। इसका भी मेरा लिखेंगे, लंब बटा मेरा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है, लंब यहाँ पे 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है। अगर कॉस ए की बात करेंगे तो वो भी होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इस जब इस एंगल की बात करेंगे तो आधार मेरा कितना हो जाएगा, 3, और कर्ण मेरा कितना है, 5। हाँ नहीं, हम उतना ही देख रहे हैं कि एक ही त्रिभुज मेरा एक ही है, त्रिभुज मेरा एक ही है। खाली अगर हम कोण खाली चेंज करते हैं ना, तो लंब और आधार मेरा क्या होता है, बदल जाता है। कोण त्रिभुज मेरा एक ही है, त्रिभुज मेरा वही त्रिभुज है, ए बी सी। अगर इस कोण के बात करें तो ए मेरा आधार हो जाता है, ए मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो ए मेरा आधार हो गया, ए मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। यानी हम जानते हैं कि कोण हमेशा जो बनता है वो आधार और किसके बीच में बनता है, कर्ण के बीच में बनता है। तो ऐसा था। इसका बाकी जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग खुद से बनाइएगा। जैसे इसका एक क्वेश्चन और देखिएगा थोड़ा सा। दोस्त हम कोशिश करेंगे कि शायद ट्रिगो का ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बताया, आपका ए फर्स्ट, इसका ये आपका बन जाएगा। इसका 2 क्वेश्चन छोड़े हुए थे, ट्रायंगल भी देख लीजिएगा, ये था। ठीक, अब दोस्त इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चित्र दिया गया है, उससे आपका मान ज्ञात करना है। आराम से निकाल सकते हैं, देखते जाइए दोस्त। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त चित्र 2 ठो दिया हुआ है, इसमें एक ठो हम बताएंगे, एक ठो आप बनाइएगा। tan थीटा का मान निकालना है और किसका निकालना है, देख लीजिए। tan थीटा और किसका, cot थीटा का। tan थीटा और cos c का, cos c है, cos c का। फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर इतना दिया हुआ है, ए बी और कितना, सी। ए एंगल 90 डिग्री है, ए एंगल थीटा है, ए 4 दिया हुआ है, 4 मतलब यहाँ से यहाँ तक, ए नहीं समझिएगा खाली यहीं पे। ए आपका दिया हुआ है 3 और ए दिया हुआ है 5, देख लीजिए इतना दिया हुआ है दोस्त। केसी सिन्हा का सेकेंड क्वेश्चन है 8.1 का। tan थीटा का मान दिया हुआ है। अगर हम जानते हैं दोस्त, अगर ए 90 डिग्री है तो सामने वाला भुजा मेरा क्या होती है, कर्ण।
एकदम फिक्स है कि अगर ए 90 डिग्री आंख मूंद के मारिए, सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं क्या दोस्त, एच। और अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर एंगल मेरा इसका निकालना है तो ये मेरा आधार हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। अगर ये आधार हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब। क्यों, अगर आधार ये क्यों हुआ, क्योंकि ये कोण हमेशा कर्ण और किसके बीच में बनता है, आधार के बीच में बनता है, एकदम फिक्स है। दोस्त अगर आप इसको थीटा लीजिए या एंगल सी लीजिए, दोनों मेरा क्या है, सेम ही है। अगर एंगल आप थीटा लीजिए या एंगल क्या लीजिए, सी लीजिए, दोनों मेरा क्या है, सेम ही है। इस क्वेश्चन में अगर थीटा दे दिया है या सी दे दिया है, दोनों मेरा क्या है, सेम ही है। आप tan सी लीजिए या tan थीटा लीजिए, दोनों मेरा क्या है, सेम ही दिया है। हम जानते, देखिए दोस्त यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या जानते हैं दोस्त, लंब बटा मेरा क्या, लंब बटा आधार। और थोड़ा सा इंग्लिश अब सीखने की कोशिश कीजिएगा। p बटा मेरा क्या होता है, b होता है। p कितना है इसका, p मेरा कितना है 4 और b मेरा कितना है 3। अगर cos c की बात करेंगे दोस्त, तो cos c मेरा क्या होता है, b बटा मेरा क्या होता है, आधार। ऐसे सिंपल, अब थोड़ा सा इंग्लिश सीखिएगा। आधार बटा मेरा क्या, कर्ण, यानी b बाई मेरा कितना दोस्त, h। b मेरा कितना है दोस्त, 3 है, और h मेरा कितना है, 5 है। देखे एकदम बेसिक, छोटा सा था, बेसिक है, थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए। ट्रिगो में इतना श्योर है, 100% बोलते हैं कि ट्रिगो का पूरा वीडियो देखते जाइए। अगर एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो जूता मारिएगा, एकदम श्योर, एकदम पूरा एकदम लिख दे देते हैं, एकदम नचा दीजिएगा किसी भी टीचर को जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, एकदम नचाइएगा, एकदम आराम से वीडियो देखते जाइए, ठीक है। जितना भी आप देखे हैं, जितना देर वीडियो हम बताए हैं, सिर्फ उसको एक बार 2 बार खाली देखते जाइए और लिखते जाइए, ठीक, नचा दीजिएगा, घुमा दीजिएगा किसी को एकदम। जैसे देखिए दोस्त इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बेसिक है थोड़ा सा और कुछ नहीं। जैसे दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये भी 3rd नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आराम से आपका बनेगा। देखिए दोस्त इसका तीसरा नंबर है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट निकालना है दोस्त, पहले चित्र देख लीजिए। चित्र दोस्त ए है, ए बी सी है, ए बी और क्या है, सी है। ए मेरा कितना दिया, 12, ए मेरा कितना 13, ए पता नहीं है। ए मेरा कितना है 90 डिग्री, और ए मेरा क्या दिया है, थीटा, ठीक है। इतना से आपको क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है साइन थीटा, सेकेंड निकालना है tan थीटा, और थर्ड निकालना है tan a माइनस कॉट सी, tan a माइनस कितना कॉट सी। इतना आपको निकालना है दोस्त। देखिए देखते जाइए। पहला दोस्त 90 डिग्री के सामने वाला मेरा क्या होगा, कर्ण, एकदम फिक्स। 90 डिग्री के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो अगर ए मेरा कर्ण है और अगर ए एंगल बन रहा है तो ए मेरा क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा। और ए मेरा क्या हो जाएगा, लंब। कब, जब ए मेरा कोण बनेगा। तो दोस्त कर्ण आपको दिया हुआ है, आधार आपको दिया हुआ है, लंब निकालना है। पाइथागोरस साहब किस दिन काम आएंगे, पाइथागोरस साहब किस दिन काम आएंगे, आप लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस साहब के अनुसार हम लोग जानते हैं दोस्त क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का क्या स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर को छोड़ दिए, कर्ण का स्क्वायर मेरा कितना दिया हुआ, 13, 13 का स्क्वायर बराबर है दोस्त, बराबर कर दिए। लंब मेरा कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, लंब को छोड़ दिए, लंब को लंब ही रहने दिए, प्लस है दोस्त, प्लस कर दिए। आधार मेरा कितना दिया है 12, 12 का क्या स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हुआ, इक्वल टू कर दिए दोस्त। लंब मेरा लंब छोड़ दिए, प्लस है दोस्त, प्लस कर दिए। 12 का स्क्वायर करेंगे मेरा कितना हुआ दोस्त 144,
इधर से इसको लाके घटाएंगे दोस्त, 169 माइनस कितना दोस्त 144 बराबर मेरा कितना दोस्त लंब का क्या स्क्वायर, घटाएंगे दोस्त 25 देगा, लंब का क्या स्क्वायर। आप जानते हैं दोस्त लंब को इधर से घटाएंगे, इधर से इधर रूट चढ़ाते हैं, 10th क्लास में भी 9th क्लास में भी थे, सीखेंगे 8th क्लास में था। 25 का अगर स्क्वायर किएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, सिर्फ लंब बचेगा दोस्त, यानी यहाँ से मेरा कितना आएगा 5 बराबर मेरा कितना दोस्त लंब, ये मेरा क्या आएगा दोस्त लंब, यानी लंब मेरा कितना हो गया दोस्त 5 हो गया। कब, जब एंगल मेरा ए है। अब देखते जाइए दोस्त, इतना तो निकाल लिए किसके अनुसार, पाइथागोरस साहब के अनुसार। दोस्त साइन थीटा निकालने के लिए हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, निकल गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा मेरा क्या लंब बटा कर्ण। भैया लंब आपको यहाँ पे दे दिया था, कितना आया था 5, और कर्ण मेरा कितना है 13। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा मेरा क्या आधार। लंब मेरा कितना है इसका 5 है, आधार कितना है दोस्त 12 है। अब देखिए tan a माइनस कॉट सी, यहाँ से आपका लफड़ा है। आप थीटा लीजिए या ए लीजिए, दोनों मेरा क्या है सेम ही है। आप यहाँ पे थीटा लीजिए या ए लीजिए, दोनों मेरा क्या है सेम ही है। यहाँ से आप थीटा लीजिए या ए लीजिए, दोनों मेरा क्या है सेम ही है। जब दोनों मेरा सेम ही है तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, मैं क्या करूँ दोस्त, इसको यहाँ से लीजिए, tan a लेते हैं तो tan a बराबर मेरा क्या होता है दोस्त आधार बटा इसका ले लीजिएगा, इधर से निकाल लेते हैं यहाँ से। tan a बराबर परपेंडिकुलर बटा मेरा कितना होता है आधार p/b होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 है, इसके अनुसार जब ए एंगल है तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 5 है, और बेस मेरा इसका कितना है आधार मेरा कितना है 12। मगर यहाँ पर बोला है कॉट सी, कॉट सी अगर इस एंगल को लेंगे, अगर ए है, ए पी है, ए सी है, ए मेरा कितना 13 है, ए मेरा कितना 12 है, ए मेरा कितना 5 है। हम जान रहे हैं बी है तो ए मेरा कितना हो गया एच हो गया। अगर इस एंगल को लेंगे तो ए मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ई मेरा क्या होगा पी हो जाएगा, ठीक। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ए मेरा तो कर्ण श्योर है, तो ए मेरा बी हो जाएगा और ए मेरा क्या हो जाएगा पी, यानी ए मेरा लंब हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यहाँ पर अगर कॉट सी निकालते हैं, कॉट सी अगर निकालते हैं तो कॉट सी निकालेंगे तो मेरा कितना देगा, उल्टा होता है tan का, तो आधार बटा मेरा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार इसका कितना बेस मेरा कितना है 5 है, और लंब इसका कितना हो जाएगा 12। वैल्यू बैठाइए दोस्त, tan a का वैल्यू मेरा कितना निकला है 5 बटा कितना 12, कॉट सी का वैल्यू निकला है कितना 5 बटा कितना 12। 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटेगा दोस्त, कितना देगा दोस्त 0। आज दोस्त इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। हमारे यही कहेंगे कि स्टार्टिंग से देखते जाइए वीडियो, ट्रिगो का कोई ऐसा चैप्टर नहीं रहेगा कि जो आपको छूट जाए। ट्रिगो का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ट्रिगो का चैप्टर बहुत आसानी, खास करके केसी सिन्हा का बेसिक क्वेश्चन बनाते जाइए, एकदम लाइन बाय लाइन देखते जाइए। ट्रिगो के केसी सिन्हा का बुक उठा लीजिएगा और लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा। थ्योरी देखिए, देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन है उस तरह हिसाब से देखते जाइए, बनाते जाइए, आपका बेसिक बनते जाएगा दोस्त।